देखिए, हमारे साथ हैं सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और अभी 2024 और 25 का जो चुनाव होना है उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी का जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, इसको लेकर सम्राट चौधरी से बात करते हैं। पहले तो बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट जी, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही होगी। 2024 का चुनाव है और साथ ही 25 का चुनाव है और जो सामाजिक समीकरण जो परिदृश्य बिहार में बदले हुए हैं उसको लेकर भी बड़ी चुनौती। स्वाभाविक है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं एक राजनीतिक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं और पूरे केंद्रीय टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भरोसा दिखाया है। पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनाने का संकल्प जो हम लोगों ने लिया है, 40 की 40 सीट जीतेंगे और बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प हम लोग लेंगे। सबसे पहले जो चुनौती है आपके सामने वो क्या है, अब एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? अभी तो जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना है और सामने जो महागठबंधन है ये पूरी तरह अननेचुरल अलायंस है, इसके वोटर उधर नहीं जा सकते, तो पूरी तरह वोट को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने का प्रयास करेंगे। सम्राट जी, एक जो बड़ी बात है, आपने जब ये पगड़ी बांधी है तो कहा था कि जब नीतीश कुमार को जब तक वो पद से न हट जाए तब तक ये खुलेगी नहीं, तो अब तो आपके कंधे पर और आपके जिम्मे एक बड़ी जवाबदेही भी है और साथ ही साथ एक इज्जत का भी प्रश्न है, तो किस तरीके से अब पगड़ी खोलने का दिन करीब आ रहा है? देखिए, ये जनता को तय करना है। हमने तो जनता के बल पर यह घोषणा किया है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, नीतीश कुमार जी सत्ता से बाहर होंगे। लेकिन एक अंदर खाने भी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है या फिर उलट फेर को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो एक अंतिम तौर पे आपकी ओर से सुनना चाहते हैं कि जो समीकरण है क्या उसमें तब्दीली होगी राजनीतिक पार्टियों के गोलबंदी को लेकर? देखिए, पूरा स्पष्ट है, गठबंधन का कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे देखते हैं, लेकिन हम भाजपा की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा क्लियर कट कहा है। अब हम नीतीश कुमार जी के साथ, क्योंकि नीतीश जी ने धोखा देकर हमको छोड़कर भागने का काम किया है, अब नीतीश कुमार जी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। जब से बीजेपी अलग हुई है एनडीए से और सरकार से आप बाहर हुए हैं, तो आप मुखर रहे हैं खासतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी और तेजस्वी यादव को लेकर भी, तो आपके निशाने पर प्रमुख रूप से अगर आप कहें तो कौन होंगे? देखिए, हम मुखर मुद्दों पर हैं। मैं कोई व्यक्तिगत, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन मुद्दों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और बिहार में जिस तरह 33 साल के बाद संपूर्ण विकास नहीं हो पाया, उसका चिंता है। एक अंतिम बात, जो समीकरण बदले और तमाम सारी बातें हुई हैं और अब क्षेत्र में आप जाएंगे या फिर रणनीति तय करेंगे, जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हो गई है, संगठन में कमोबेश सब कुछ हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष की बात थी वो भी स्पष्ट हो गया, आपके जिम्मे पर एक बड़ी जवाबदेही है, तो अब सम्राट चौधरी की पहली प्राथमिकता और इनिशिएटिव जो है वो किस तरीके की होगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता बड़ा स्पष्ट है, भाजपा को श्रेष्ठ बनाना, भाजपा की सरकार बनाना, भाजपा सभी सीटों पर जीते इसकी कल्पना रचना करना और भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना, यही हमारा है, मेरा यही संकल्प है। हम भाजपा के कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाते हुए बिहार में भाजपा को पूर्ण रूप से स्थापित करना। तो सम्राट चौधरी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके सामने बड़ी चुनौती है और इसको लेकर अब देखिए पार्टी यहाँ पे मिठाई का जो दौर है वो भी शुरू हो रहा है और लोग जो है इन्हें मुंह मीठा करा रहे हैं और तमाम लोग जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाई देने का सिलसिला जो है वो भी शुरू है और कार्यकर्ता जो है उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पे शुरू हो गया है। लोग यहाँ पे आकर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दे रहे हैं और उन्हें
मुंह मीठा करा रहे हैं। और सम्राट चौधरी बता भी रहे कि किस तरीके से उनके सामने जो चुनौती है बीजेपी को श्रेष्ठ साबित करना है, साथ ही साथ उनके कंधे पर जो जवाबदेही जिम्मेदारी है इसको लेकर भी उन्हें बड़ी भूमिका निभानी है। और जो पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरना है। तो मुंह मीठा कराकर अभी बधाई जो है दी जा रही है। इसके बाद कड़ी मेहनत और परिश्रम की बारी है। और विपक्ष में जो नेता है परिषद में सम्राट चौधरी अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं और सबको मिठाइयाँ यहाँ पे खिलाई जा रही हैं और बधाइयों का दौर शुरू है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो सम्राट चौधरी को नया बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और बीजेपी की ओर से यानी कि जेपी नड्डा की ओर से उनको अध्यक्ष बनाया गया और वहीं संजय मयूख ने इसकी जानकारी भी साझा की है। तो बिहार के नए बीजेपी अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी। ये वो लेटर है जिसके द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। और तमाम, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जो है जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातें करते हुए सम्राट चौधरी ने ये वाली बातें बोली है कि बीजेपी को आगे ले जाना, श्रेष्ठ बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुझे नीतीश कुमार ने धोखा दिया है और उनके साथ किसी भी तरह का मैं आगे जाके गठबंधन नहीं होगा, उनके साथ मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। बहुत लंबे समय पहले ये देखा भी गया था कि सम्राट चौधरी के सीएम नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छे संबंध थे, क्योंकि सरकार में आते उन्हें एमएलसी भी बना दिया गया था। उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ वो चले गए, क्योंकि जीतन राम मांझी सरकार में आ गए थे। और उसके बाद जिस तरह से कुशवाहा समाज पर सम्राट चौधरी का बहुत दबदबा रहता है, कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को 2024 में साधना और साथ ही साथ नीतीश विरोधी जिस तरह से सम्राट चौधरी हैं, उसी को लेकर माना जा सकता है कि हो सकता है बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला सम्राट चौधरी को क्योंकि अध्यक्ष बनाया हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो। और देखा भी जा रहा था कि संजय जायसवाल का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था और अब नए अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी बना दिए गए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।